नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों ये जीएस टेस्ट की 10वीं सीरीज है, पॉलिटी स्पेशल रहेगा इसमें। और इसमें हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पार्लियामेंट या संसद से संबंधित देखेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, 15 जुलाई से जो है वो हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है फॉर जीएस स्पेशल। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कंप्लीट जीएस इसमें कराई जाएगी आपको विद रिकॉर्डेड क्लासेज एंड पीडीएफ नोट्स। ठीक है, लाइव क्लासेज इसमें नहीं होंगी। ये 2 नंबर हैं, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो कहाँ दिया गया है? पार्लियामेंट की लोकेशन क्या है आपके संसद में? ठीक, तो दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए है आपका भाग 5 अनुच्छेद मतलब पार्ट 5 आर्टिकल 79 से 122 तक, पार्ट 5 72 से 120 तक, पार्ट 6 78 से 122 तक, पार्ट 6 आर्टिकल 79 से 122 तक। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको जल्दी से जल्दी बताना, बहुत ही सिंपल आपका ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पार्ट 5 आर्टिकल 79 टू 122, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि निम्न में से संसद का अंग नहीं है। दोस्तों आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर एक चैट रूम भी है, वहां पे जाके आप सारे अपने सवाल आपस में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन में डालता हूं, आप उन करंट अफेयर के क्वेश्चन को जरूर करते रहिए। आपका यूपीएससी और यूपीएसआई दोनों में आपका बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो दोस्तों निम्न में से संसद का अंग नहीं है। संसद का कौन सा अंग नहीं है, मतलब पार्लियामेंट का कौन सा अंग नहीं है? पहला है राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूं कि इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कंफ्यूजन में आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग देखिए, ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। तो आपको जब भी आपने संसद पढ़ी होगी, संसद किसी से भी पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन सा? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। मतलब इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संसद का अंग नहीं होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से राज्यसभा को क्या कहा जाता है? निम्न में से राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है उच्च सदन या दूसरा चैम्बर, ऑप्शन बी है बड़ों की सभा या प्रथम चैम्बर, ऑप्शन सी है चर्चित सभा और ऑप्शन डी है आपका प्रथम चैम्बर या निचला सदन। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा हो तो आप इसको बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इतना ध्यान रखिए, यहाँ ये सवाल करने से आपको बहुत सारे आपके कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पहला ऑप्शन है आपका उच्च सदन या दूसरा चैम्बर, सेकंड है आपका बड़ों की सभा या प्रथम चैम्बर, थर्ड है आपका चर्चित सभा और फोर्थ है आपका प्रथम चैम्बर या निचला सदन। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए इसका आंसर है उच्च सदन या दूसरा चैम्बर। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है आंसर इसमें इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा होती है, उसको उच्च सदन भी कहा जाता है, इसको दूसरा चैम्बर भी कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन या दूसरा चैम्बर या इसको बड़ों की सभा। वहीं लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है? लोकसभा को आपको पहला चैम्बर, सेकंड है आपका चर्चित सभा, ठीक है, या फिर इसको हम आम सभा भी कह सकते हैं। ठीक, इसको हम निचला सदन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये चीजें हैं, ये चीज आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन बनाने के लिए वो कहीं से बना सकता है, इसलिए मैं एक एक चीज जो है पार्लियामेंट से आपको कवर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे के पूरे संविधान में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा में सिर्फ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है कि लोकसभा में संपूर्ण देश के प्रतिनिधि होते हैं। अब बताइए इसमें क्या क्या आंसर होगा इसका और क्या नहीं होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जो कि आपके जो भी क्वेश्चन बनाने वाला होता है वो वर्ड से खेलता है। पॉलिटी सिर्फ वर्डों का खेल है। अगर आपने वर्ड्स को समझना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए आप सारे के सारे चीजें कर लेंगे। तो ऑप्शन ए पी क्या कहता है? ऑप्शन बी कहता है कि राज्यसभा में सिर्फ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं।
यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि राज्यों और यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के भी प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा में संपूर्ण देश के प्रतिनिधि होते हैं, बिल्कुल सही है। संपूर्ण देश में आपके यूटीज भी आ जाती हैं, आपके स्टेट्स भी आ जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। पी गलत है, क्यू सही है। देखिए दोस्तों, जो भी नए हैं 9 पार्ट इससे पहले प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देखिए, उसमें जीएस क्वेश्चन करके एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाके आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। स्टेटमेंट नंबर पी। स्टेटमेंट नंबर क्यू क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। तो दोस्तों ऑप्शन इसका आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। जितना जल्दी आप बताएंगे उतना आपके, अगर दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बता देंगे, नहीं क्लियर है तो नहीं बता पाएंगे। ऑप्शन पी क्या कहता है? ऑप्शन पी कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। मैंने ये बताया, मैंने ये कि संसद का अभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन स्टेटमेंट पी क्यू क्या कह रहा है? स्टेटमेंट क्यू कहता है राष्ट्रपति संसद में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। कार्यवाही में भाग भी नहीं ले सकता और वोट भी नहीं दे सकता। वो संसद का अभिन्न अंग होने के बाद भी राष्ट्रपति जो है वहां पर आपकी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पी सही है, क्यू गलत है। इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि सरकार की संसदीय प्रणाली में, मतलब 2 स्टेटमेंट जो दिए हैं उसमें आपको यह देखना है कि सरकार की संसदीय प्रणाली क्या है। विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है? कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अब इन दोनों में से स्टेटमेंट आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, देखिए स्टेटमेंट क्यू तो बिल्कुल सही है भाई, आपने देखा होगा कि एग्जीक्यूटिव जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, सिंपल सा फंडा है। बट स्टेटमेंट पी जो है ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। कि भाई कार्यपालिका जो है संसद के प्रति उत्तरदायी है और विधायिका मतलब संसद क्या है कि आपको जो कानून बनाती है उसको किसको, कार्यपालिका को आपको इंप्लीमेंट करना होता है, उनको लागू करना होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ए। पी एंड क्यू बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? स्टेटमेंट राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन संविधान की अनुसूची 4 में दिया गया है। स्टेटमेंट पी, दोबारा पढ़िए, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में 2 बार मिनिमम पढ़ना, ठीक है, एक बार तेजी से एक बार आहिस्ते से। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन संविधान की अनुसूची 4 में दिया गया है। अब इसमें स्टेटमेंट को जब भी आप पढ़ें तो इसमें ये जरूर देख लें कि कीवर्ड्स क्या दे रखे हैं। पहला दिया राज्यसभा, दूसरा दिया सीटों का आवंटन और तीसरा दिया अनुसूची 4। तो राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन संविधान की अनुसूची 4 में दिया गया है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दिया है ना। शेड्यूल 4 पर आप पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे आप। स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक, अब यहां पर कीवर्ड्स क्या है? राज्यसभा, सीटों का आवंटन और जनसंख्या। तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है। तो पी एंड क्यू बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा का सर्वाधिक योगदान होता है। स्टेटमेंट पी। दोस्तों जितना भी आपका स्कोर आएगा डिस्क्रिप्शन में लिखिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में राज्य विधानसभा का सर्वाधिक योगदान होता है। स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट क्यू क्या कह रहा है? राज्यसभा में सभी प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष और गोपनीय चुनाव होता है, प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो स्टेटमेंट पी को हम पढ़ेंगे, उसमें कह रहा है कि राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा का सर्वाधिक योगदान होता है। भाई सर्वाधिक तो होगा ही योगदान कि राज्यसभा, मान लीजिए जैसे यूपी में जो सीट्स हैं, ठीक है ना, राज्यसभा की जो सीट हैं उनके लिए चुनाव कहाँ होता है? भाई उनके लिए वोट तो यूपी स्टेट के जो विधायक होते हैं वो डालते हैं। तो सीधी सी बात है राज्य की विधानसभा का सर्वाधिक योगदान होगा। तो स्टेटमेंट पी जो है वो करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट पी जो है बिल्कुल सही है आपका। अब स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है कि राज्यसभा में सभी प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष और गोपनीय चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाता है।
दोस्तों इसमें कीवर्ड्स को ध्यान दे लीजिएगा। सबसे पहले देखिए राज्यसभा के बारे में बात कर रहा है, फिर कह रहा है सभी प्रतिनिधियों का चुनाव, फिर कह रहा है प्रत्यक्ष और गोपनीय। दोस्तों गोपनीय तो होता है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है वो लोकसभा के लिए होता है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालती है अपना। ठीक, तो स्टेटमेंट क्यू जो है बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है आपका पी सही है, क्यू गलत है, स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। लोकसभा में राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को नामित नहीं करता, स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है, स्टेटमेंट क्यू। तो दोस्तों इसको बहुत सावधानी से पढ़ना, ठीक है, और जिनको समझ में आ गया हो उनके लिए बहुत अच्छा, और जिनको नहीं आया उनको लिए मैं बता देता हूं। स्टेटमेंट पी जो कहता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को नामित नहीं करता। पहले दोस्तों देखिए दो जो हैं आपके दो सदस्यों को नामित करता था, ठीक है, जो आपके एंग्लो इंडियन होते थे। लेकिन अब लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, उसमें आपका इस पूरी की पूरी चीज को हटा दिया गया है। तो अब आपको डिस्क्रिप्शन में यह बताना है कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है जिसके तहत यह बोला गया है कि अब जो दो एंग्लो इंडियंस जो नामित करता था राष्ट्रपति, वो अब नहीं करेगा। स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, पहला वाला भी गलत स्टेटमेंट है। पहला वाला करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि नामित नहीं करता, अब नहीं करता, लेटेस्ट के हिसाब से नहीं करता। तो पी स्टेटमेंट करेक्ट है। और क्यू स्टेटमेंट में 545 कह रहा है कुल सदस्यों की संख्या, वर्तमान नहीं वर्ड यूज करा है यहां पे, याद रखिएगा। अगर यहां पे वर्तमान शब्द यूज करेगा तो 545 बिल्कुल ठीक है, और अगर यहां पे वर्तमान नहीं कुल सदस्यों की बात करेगा तो 552 इसका आंसर रहेगा। तो स्टेटमेंट क्यू गलत है, इसका आंसर आपका हो जाएगा कि पी सही है और क्यू गलत है। स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भाई पहला स्टेटमेंट है, लोकसभा व राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है, स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है कि लोकसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन को परिसीमन आयोग की सिफारिश के आधार पर बदलाव किया जाता है, स्टेटमेंट क्यू। तो दोस्तों ऑप्शन पहला ये कह रहा है कि लोकसभा व राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तभी हमारे स्टेट में आप देखेंगे इंडिया में कि हर एक स्टेट में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बहुत बदलाव होता है। किसी में 10 है, किसी में 5 है, किसी में 30 है। लोकसभा में भी सेम है, सही है, यूपी में सबसे ज्यादा है, ठीक है, मणिपुर, नागालैंड वगैरह इन सबको एक एक सीट दे रखी है ये चीज। तो स्टेटमेंट पी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर चेंजिंग रहती है। स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है कि लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन परिसीमन आयोग के सिफारिश के आधार पर होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, परिसीमन आयोग ही होता है। और याद रखिएगा परिसीमन आयोग जो रिपोर्ट देता है उसमें कोर्ट की दखलंदाजी नहीं हो सकती, ठीक है। आप सोचें कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को ले जाके कोर्ट में आप वो चैलेंज कर दें, वैसा नहीं होता है, इसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका पी भी सही है और आपका क्यू भी सही है। स्टेटमेंट आपका दोनों सही है, तो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन वो आपका स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। अब किसी ने अगर आप इसमें सारे के सारे वर्डों का खेल है, ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसमें दोनों सही हैं, ठीक। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, प्रादेशिक मतलब प्रदेश, मतलब लोकसभा में अलग अलग किसी भी स्टेट को, पूरे कंट्री को बहुत अलग अलग उसमें बांट दिया जाता है। अब उससे हर प्रदेश से, हर प्रदेश मतलब स्टेट में समझ लेना, हर स्टेट में भी लोकसभा क्षेत्र बोल देते हैं उसको, हर एक लोकसभा क्षेत्र से एक आदमी चुना जाता है। खड़े तो बहुत सारे होते हैं चुनाव में, लेकिन आदमी एक ही चुना जाता है, ठीक है। और उसमें आपका जो है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट के हिसाब से, मतलब जिसको जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा वो आपका जीत जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी को 35% मिलता है, फिर दूसरे को 25% मिलता है, फिर आपका 15% मिलता है, ऐसे ऐसे करके मिलता है, ठीक है, कम होते चले जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद किसी को आपका 40% मिल जाता है, तो टोटल मिला के सबके सब आप देखेंगे 50% से कम है, लेकिन जिसका 40% रहेगा वो आपका जीत जाएगा, क्योंकि
35% वाले फर्स्ट पास दी पोस्ट के हिसाब से क्या है, परसेंटेज ऑफ वोट, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले, चाहे उसको जो है परसेंटेज ऑफ वोट बहुत कम मिला है लेकिन टोटल नंबर ऑफ वोट्स उसको ज्यादा मिले हैं, तो वो जीत जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों जो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आपकी होती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये अच्छे से इसको देख लेना क्योंकि सवाल अगर ऐसा आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि राज्यसभा प्रथम बार 1950 में स्थापित की गई थी। राज्यसभा प्रथम बार 1950 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है, स्टेटमेंट क्यू कह रहा है कि भाई राज्यसभा का कभी स्थगन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का कभी स्थगन नहीं होता। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे राज्यसभा प्रथम बार 1950 में स्थापित की गई थी, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इनकरेक्ट कैसे है, ये आपका 1952 में पहली बार राज्यसभा को स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, पहली बार 1952 में आपका स्थापित किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है राज्यसभा का कभी स्थगन नहीं होता। याद रखिएगा स्थगन वर्ड नहीं जो यहां पे आ गया है या इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है, पहला भी इनकरेक्ट दूसरा भी। आपने तो सोचा होगा नहीं सर राज्यसभा तो कभी स्थगन नहीं होता, नहीं, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। स्थगन तो होता है भाई, अभी भी संसद चल रही है, दोनों के दोनों सदन चल रहे हैं। अब जब ज्यादा शोर शराबा मचने लगता है तो आपके जो है चेयरपर्सन क्या कहते हैं कि 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। स्थगित मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उसको क्या नाम है, उसकी प्रोसीडिंग को रोक देना। विघटन का मतलब होता है पूरी तरह समाप्ति। लोकसभा विघटित होती है लेकिन राज्यसभा का स्थगन होता है, विघटन नहीं होता है इसका। तो इसमें आपके डी स्टेटमेंट, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, पी और क्यू दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा के 1/2 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त रिटायरमेंट। स्टेटमेंट पी, स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है, राज्यसभा से सेवानिवृत्त सदस्य 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते। स्टेटमेंट क्यू बहुत ही सिंपल है, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा है तो वो तो कर ले जाएगा तुरंत, चुटकियों का सवाल है। स्टेटमेंट पी को पढ़ते हैं, राज्यसभा के 1/2 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। स्टेटमेंट सुनने में तो बहुत सही लग रहा है, लग भी रहा है कि हाँ सही है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर वर्ड्स के साथ, नंबरिंग के साथ खेला गया है। 1/3 सदस्य होते हैं और यहाँ पर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 1/2 सदस्य नहीं, 1/3 सदस्य होते हैं। सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा से सेवानिवृत्त सदस्य 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे संविधान में। राज्यसभा का सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद भी बार बार, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है 4 बार 5 बार से राज्यसभा में बैठते चले आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति को छोड़कर 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है, लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी विघटित की जा सकती है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन को बनाने में, इसलिए आपसे सिर्फ इतना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें जिससे कि चैनल की रीच और ज्यादा बढ़े। सब्सक्राइब जरूर करें। तो लोकसभा की अब स्टेटमेंट हम एक एक करके पढ़ते हैं। लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति मतलब आपातकाल की स्थिति को छोड़कर 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, आपातकाल की स्थिति में क्या 1-1 साल करके हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि आपात की स्थिति नहीं है इस समय, आपात की स्थिति को छोड़कर 5 वर्ष से अधिक नहीं होते। बिल्कुल सही है, 5 वर्ष बाद लोकसभा ऑटोमेटिकली विघटित हो जाती है, चुनाव होते हैं, नई आपकी लोकसभा बनती है। सेकंड स्टेटमेंट है लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी विघटित की जा सकती है। बिल्कुल सही है भाई, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि आप लोकसभा विघटित कर दीजिए, लोकसभा विघटित हो जाएगी। या आपका जो है 5 वर्ष से पहले अगर सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है या सरकार बहुमत में नहीं है तो वहां पर भी विघटित हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि भाई दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। स्टेटमेंट पी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि आपात समाप्ति के बाद लोकसभा की अवधि 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर किसी ने आपातकाल पढ़ा हो तो यह चीज उसको संज्ञान में होंगी उसके। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में वन टाइम में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 1-1 वर्ष करके आप बढ़ा सकते हैं।
लेकिन आपात समाप्त हो चुका है, उसके बाद लोकसभा की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी। मतलब 6 महीने, जैसे मान लो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन आपातकाल जो है वो आपका खत्म कर दिया तुरंत। तो और अभी क्या है, जैसे मान लीजिए 1 साल के लिए बढ़ाया गया लोकसभा का, और अभी 8 महीने पहले आपातकाल खत्म कर दिया। तो 8 महीने पहले खत्म कर दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि 8 महीने तक और आपकी लोकसभा चल सकती, नहीं, 6 महीने तक चलेगी, बस उससे पहले चुनाव करवा लेने आपको। और ऐसा ही इंडिया में एक बार हो चुका है इंदिरा गांधी के टाइम। तो दोस्तों ये आपके 15 क्वेश्चन थे, और 15 में से आपके कितने ठीक हुए ये आप डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, और आपका जो है इस तरीके से आपको डेली के अल्टरनेट बेसिस पे मैं ऐसे क्वेश्चन देता रहूंगा। धन्यवाद।